इस वीडियो में मैं आपको कोई गाली नहीं दूंगा, सिर्फ ये वीडियो देखो बोल के जाओ, नाचता है, पकाओ, लोगों को चोदना बंद करो। और मुझे बताओ ये किस चीज का प्रोटेस्ट था? पेपर लीक, सरकार या हिंदू धर्म? सीजीपी के प्रोटेस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। पेपर लीक पर गुस्सा जायज था, जिम्मेदारी तय हुई, इस्तीफा हुआ, वो लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन जिस दिन सरकार का विरोध भगवान तक पहुंच जाए, वहां सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम को मरे हुए। और मेरा सवाल सीजीपी से भी नहीं है, मेरा सवाल उन हिंदुओं से है। हम इतने शांत कब से हो गए कि कोई भी आए हमारे भगवान, हमारे धर्म, हमारे ब्राह्मणों के बारे में कुछ भी कहकर चला जाए और हम बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं। अगले 15 मिनट या 10 मिनट मैं भगवान से नहीं, घटनाओं से बात करूंगा। तारीखें, नाम और इतिहास की दर्ज रिकॉर्ड। जनवरी 1990, जब कम से कम 1 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर से भागे, अपने ही देश से। लेकिन ये कहानी 1990 से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत उससे कई सदियों से पहले हो चुकी थी। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश में जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है और उसके खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए। लेकिन एक फर्क है, भेदभाव के खिलाफ लड़ना एक अलग बात है और लोगों के भगवान को गाली देना ये बिल्कुल अलग बात है। हमें राम मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप श्री राम पर आ गए, उस दिन आप भेदभाव से नहीं लड़ रहे थे। और एक सवाल जो मुझे रोज परेशान करता है, अगर यही शब्द किसी और धर्म के खिलाफ बोले जाते, क्या आप तब भी चुप्पी रखते? मैं जवाब नहीं दूंगा, सवाल छोड़ रहा हूं। अब मैं आपको वो तरीके दूंगा जो शायद उन नारों में किसी को याद नहीं थी। मैं कोई राय नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ घटना, तरीके और स्तोत्र। सन 1669 औरंगजेब के अपनी दरबारी इतिहास में मासिरे आलमगिरी में दर्ज है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया गया। ये किसी विरोधी का आरोप नहीं है, ये उसके अपने दरबार के दस्तावेज हैं। अगले ही साल मथुरा का केशव देव मंदिर, वही आदेश, वही अंजाम। और ये अलग अलग घटनाएं नहीं थी, यही दबाव कश्मीर तक पहुंचा और कश्मीर के कुछ लोग मदद मांगने निकले। 11 नवंबर 1675 दिल्ली चांदनी चौक, कश्मीर से कुछ पंडित एक दरवाजे पर पहुंचे थे। उनसे कहा गया था धर्म बदलो या मरो। वो दरवाजा किसी ब्राह्मण का नहीं था, किसी कश्मीरी का नहीं था, वो 9वें सिख गुरु थे, श्री गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने उस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। इसलिए इतिहास से उन्हें एक नाम मिला, हिंद की चादर। जो लोग आज नारा लगा रहे हैं ना, उन्हें यह तरीक पता होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो हुआ वो किसी एक जाति की लड़ाई नहीं थी, वो हक की लड़ाई थी। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र कोई नहीं करता। 1560 से 1812 तक 250 साल गोवा में पुर्तगाली शासन के अधीन हिंदू रीति रिवाजों पर प्रतिबंध, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विध्वंस। मैं ये जानबूझकर बता रहा हूं क्योंकि ये हमला मुगलों का नहीं था। अगर मैं सिर्फ एक तरफ की बात करता तो मैं भी वही कर रहा होता जो मैं दूसरों पर इल्जाम लगा रहा हूं। और ये सिर्फ मंदिरों तक नहीं रुका, कभी कभी पूरा रहे होंगे जिसकी शिकायत हम कर रहे हैं। अब 40 साल आगे चलते हैं, देश आजाद है, संविधान है, अदालतें हैं, और फिर भी एक पूरा समुदाय अपने ही घर से निकालकर जला दिया जाता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसकी शुरुआत नामों से हुई। 14 सितंबर 1989 टीका लालू टपलू की हत्या श्रीनगर। 4 नवंबर 1989 जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या
फरवरी 1990 लस्सा कोल दूरदर्शन श्रीनगर निर्देशक की हत्या और फिर 19-20 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर भागे, अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। कितने अनुमान अलग अलग है, 1 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। मैं सबसे कम वाला अनुमान लेकर चलता हूं, 1 लाख, क्योंकि सबसे कम आंकड़ा भी इस देश को झंझोड़ कर रखने वाला है। और ये यही नहीं खत्म हुआ। सन 1997 संग्राम पोरा 7 लोग, 25 जनवरी 1998 वंदामा 30 लोग, 30 मार्च 2003 नदी मार्ग 24 लोग, बच्चे समेत, और पलायन के बाद भी सिलसिला रुका नहीं। अब निशाना लोग नहीं थे, अब निशाना वो जगहें थी जहां लोग जाते हैं। अगस्त 2000 पहलगाम अमरनाथ यात्रा लगभग 30 लोग, 30 मार्च 2002 रघुनाथ मंदिर जम्मू, 24 नवंबर 2002 रघुनाथ मंदिर दोबारा, 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर, 30 से ज्यादा लोग मरे। इसके ऊपर मूवी भी बनी है। आपको पता है ये कितनी बड़ी इंडिया की ट्रेजेडी थी। 5 जुलाई 2005 राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर वाराणसी, 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा की बस, 8 श्रद्धालु मारे गए। ये सब मेरी राय नहीं है, ये दर्ज रिकॉर्ड है, ये आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इतिहास सिर्फ एक समुदाय की पीड़ा नहीं है। और इतिहासकार रिचर्ड ईटन, जिन्होंने मंदिर विध्वंस पर सबसे ज्यादा शोध की है, उनके अध्ययन में लगभग 80 ऐसे मामले हैं जिन्हें वो पर्याप्त प्रमाण के साथ दर्ज मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 80 मंदिर टूटे, इसका मतलब सिर्फ इतना है, 80 वो जिनके दस्तावेजी सबूत हैं, बाकियों पर बहस है। तब मीडिया नहीं था, क्या पता कितने मंदिर और टूटे हों, कितनों की इज्जत और लूटी हो, जिनका हमें ज्ञान ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब कि अत्याचार नहीं हुआ? नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सच बताने के लिए झूठ की जरूरत नहीं पड़ती भाई। आप आज प्रोपोगंडा चला रहे हो, हमें प्रोपोगंडा चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू चुप है या ब्राह्मण नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पीड़ा नहीं सही। अब मैं आज की पीढ़ी से बात करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप में समझ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी परवरिश खराब है, क्योंकि अगर मैं यही करता तो मैं भी वही कर रहा होता जो आपने जंतर मंतर पर किया, जो आपने सीजीपी के साथ मिलकर एक प्रोपोगंडा प्रूव किया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप उस पीढ़ी से हैं जिसके हाथ में इतिहास की सारी किताबें हैं। आपसे सारी किताबें सिर्फ एक क्लिक दूर हैं। ये सारी नॉलेज यूट्यूब पर भी है जो आपको लेनी चाहिए। हमारी जनरेशन में हम लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे, तब जाकर हमें ये चीजें पता चलती थी। चलिए, फिर भी जो नारा आपने लगाया उसकी एक तारीख आपको नहीं पता थी। ये आपकी कमी नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने आपकी तारीख की जगह आपको नारा पकड़ा दिया। आपने हिंदू धर्म को गाली दी, ब्राह्मण को गाली दी, मोदी को गाली दी। इससे आप अपने पेरेंट्स की छवि बता रहे हैं। बच्चे क्या हैं? एक पेरेंट्स की मिरर हैं। आपने जो भी किया, आपके दादा को कोई गाली दे आप नहीं सह पाते, आपके पेरेंट्स को गाली दे आप नहीं सह पाते। आप एजुकेशन के लिए फाइट करें पर अब्यूसिव मत हो वो, क्योंकि नारा आसान होता है, जेल मुश्किल होती है। और जो आपको भीड़ में खड़ा कर कर निकल गए उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि कल जब सवाल उठेंगे वो नहीं होंगे, आप होंगे। आपने लाठी सही है, उन्होंने तो रिटर्न इंश्योरेंस ले ली है कि हमें कोई भी अरेस्ट ना करे, हमारे ऊपर कोई भी केस ना पड़े। पर अब आप देख रहे हैं कि बच्चों पर केस भी पड़ रहे हैं। कईयों की तो पीसीसी क्लियर नहीं होगी, कईयों का तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये हुआ क्यों? सिर्फ किसी की चाल की वजह से। और मैं एक बात कहूं कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझसे सहमत हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगली बार नारा लगाने से पहले आप थोड़ा सा नॉलेज लें, समझें। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं गाली नहीं दूंगा, और मैंने नहीं दी। मैंने कहा था मैं घटनाएं रखूंगा, आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैंने वो किया। 1669, 1675, 1560, 1921, 1947, 1990, 2003। ये तारीखें किसी से नफरत करने के लिए नहीं है, ये तारीखें याद रखने के लिए हैं। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो हर बार किसी और के नारे में खड़ा मिलता है। मैं नहीं चाहता कि आप डरें, मैं चाहता हूं कि आप जानें। डर सोचना बंद कर देता है, जानकारी सोचना शुरू कराती है। फैसला आपका है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।